वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स ट्यूटर प्रमोद सर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ्स के और एक नए वीडियो में। स्टैटिस्टिक्स आज का सब्जेक्ट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स के कौन से टॉपिक में। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मीन, मीडियन एंड मोड। एक सिंपल सी स्टोरी से पता करेंगे कि मीन, मीडियन, मोड कब फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर शायद आपको पता नहीं रहेगा। बहुत बार आपने मीन, मीडियन, मोड फाइंड किया रहेगा, लेकिन कब फाइंड करते हैं मीन, मीडियन, मोड ये पता चलेगा आपको ये वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक प्रिया है, इसका एक छोटा सा कुर्ती शॉप है। तो एक दिन क्या होता है, वो एकदम टेंशन में बैठी है कि उसके बिजनेस के फिगर्स, नंबर्स उसको पता ही नहीं चल रहे। तो उसने क्या किया, उसने उसके जो मेंटोर है रीना दीदी, उनको कॉल करके बुलाया। तो उनकी बातचीत शुरू हो गई। प्रिया क्या पूछती है, दीदी मेरा डेली सेल कभी 8,300 है, कभी 12,000, कभी 17,000, तो कभी 5,000 रुपये है। समझ में नहीं आ रहा कि कितना कमा रही हूँ। ये टेंशन से व्यस्त ग्रस्त ये प्रिया, अभी उसको सॉल्यूशन मिल पाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो रीना दीदी क्या कहती है, डोंट टेक टेंशन, सेल नहीं देखने का, लास्ट 7 डेज का डेली प्रॉफिट कितना है वो बोल। तो फटाफट वो बुक लेके आई और अपना डेली प्रॉफिट लिख लिया। डेली प्रॉफिट 7 दिन का लिखा था, 3,300, 1,200 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा एक मैथ्स करना है, ऐसा रीना दीदी ने कहा। क्या था वो सिंपल सा मैथ्स? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना था। एवरेज प्रॉफिट के लिए सभी वैल्यूज को ऐड किया, 7 नंबर से इसके लिए डिवाइड बाय 7 किया और आंसर आया 2,957.14। अभी ये आंसर आया, ये आंसर के एक्सप्लेनेशन में दीदी ने क्या कहा, दीदी ने कहा देखा, इससे तुम्हारा एवरेज डेली प्रॉफिट पता चला, इसी को कहते हैं मीन। मतलब आपका जो डेली एवरेज जो फाइंड करते हैं उसको कहते हैं मीन। अब कैलकुलेट कर, एक दिन का 2,957 प्रॉफिट, तो एक महीने का कितना हो गया अब पता चलेगा तो सच में कितना कमा रही है। इस क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन, इस आंसर से पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रिया कहती है दीदी कौन से प्राइस रेंज की कुर्ती स्टॉक में रखनी चाहिए? सबकी चॉइस अलग अलग है, किसी को सस्ता वाला अच्छा लगता है, किसी को महंगा वाला अच्छा लगता है। इसका भी जवाब था रीना दीदी के पास। उसने कहा सिंपल है, कल के दिन में कितने प्राइस की कुर्ती सेल हुई वो बता। तो प्रिया ने झट से बताया, कोई 500 रुपीज़ की, कुछ 600 की, कुछ 650 के एंड अप टू 1,500 की भी कुर्ती सेल हो पाई। तो रीना दीदी ने कहा देख, इन सभी नंबर्स को अगर लाइन से रखेंगे तो मिडल नंबर कौन सा हुआ, 700। इसका मतलब 700 सबसे बीच का प्राइस है। मतलब आधे लोग 700 से कम और आधे ज़्यादा देते हैं, इसे मीडियन कहते हैं। इसका मतलब 700 प्राइस रेंज के आसपास की कुर्ती स्टॉक्स में ज़्यादा रखनी चाहिए। तू 500 और 1500 को छोड़ दे, इग्नोर कर, इग्नोर द एक्सट्रीम वैल्यूज, 700 पे फोकस कर, मिडल वैल्यू दैट इज योर मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया एक से एक क्वेश्चन पूछ रही है, दीदी एक कंफ्यूजन है, कौन सा साइज का स्टॉक ज़्यादा रखना चाहिए? सिंपल है, कल के दिन में कौन से साइज के कुर्ती सेल हुई वो बता, ऐसा रीना दीदी ने कहा। तो प्रिया ने आंसर दिया, एम की कुर्तीज, एल, एम, एक्सएल, एम, एल, एम, ऐसे धड़ाधड़ बोल दिया। लिस्ट ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन हमको वीडियो में समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो दीदी कहती है मोस्ट फ्रीक्वेंट साइज कौन सा है? फ्रीक्वेंट यानी बार बार, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा साइज की बिक्री हो रही है? तो प्रिया ने कहा एम साइज। रीना दीदी कहती है सबसे ज़्यादा एम साइज बिकती है, इससे मोड कहते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। एम यानी क्या, मोड यानी क्या, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार बार रिपीट होता है उसको कहते हैं मोड। तो ठीक है ना दोस्तों, शायद आपको पता चल गया मीन कब यूज़ होता है, मीडियन कब यूज़ होता है, मोड कब यूज़ होता है। आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पे ऊपर फोकस करना है, वाई पे फोकस करो। जब भी आपको जनरल ट्रेंड फाइंड करना है तभी मीन फाइंड करो। जब भी आपको एक्सट्रीम वैल्यूज़ को इग्नोर करना है जिसके वजह से आपको आंसर अलग आ सकता है, तभी मीडियन फाइंड करो। और जब भी आपको मोस्ट कॉमन ऑकरेंस वाले वैल्यूज़ चाहिए, जो बार बार आने वाले वैल्यूज़ चाहिए, तभी आप मोड यूज़ करो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड मीन, मीडियन, मोड कभी फाइंड करते हैं। नहीं समझा तो फिर से एक बार वीडियो को देखो। ठीक है,
आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।